प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित के। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी नई बैच को, जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 की गणित का पहला एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो पाठ 1 है ये है वास्तविक संख्याएं। हमको इसमें जो पढ़ना है पाठ 1 में वो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, इसका नाम है। इसकी जो एक्सरसाइज 1 है उसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 इसमें हम लोगों को पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। इसमें जो चीज हमको पढ़नी है वो चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली हमारी जो संख्या है उसमें है हमारे पास 140। सबसे पहली हमारी संख्या क्या है? 140 है। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड काट लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 0 0। फिर 2 से भाग करेंगे 35। जैसा आप पिछली कक्षाओं में करते आए हैं वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकड़ 7। अब जब 140 का अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये था हमारा पहला सवाल। बच्चों ये हमारा क्या था? पहला सवाल था। ठीक है, इसमें हमको निकालना है दूसरे में 156 का। 156 को 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 1 7 और 1 8 18, 39 दूना 78। बच्चों इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39 और यहाँ पे 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 156 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसी को आप लिख सकते हैं 156 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, आशा कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। आप जहां पे भी नहीं समझ पाएंगे उसे आप जो है कमेंट करके हमको बताएंगे, या आप अपनी क्लास में आकर के हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है भैया हमारा 38 25। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास? 38 25। तो ये तो फिक्स है कि 5 से कटेगा ही। अब 5 से कटेगा, इसके पहले भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यह 3 से भी कट रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 5 2 7, 8 7 15 3 18, 8 1 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर से देखेंगे 2 1 3, 7 3 10 5 15। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये भैया कटेगा 5 से। 5 अठे 40, 5 5 25। 5 से भाग करेंगे, 5 एकड़ 5, 7 35। फिर 17 से कर देंगे। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको। ये हो गया 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको आप यह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। यानी ये 3 की पावर 2 क्यों? क्योंकि 3 यहाँ 2 बार है, 5 यहाँ 2 बार है, इसलिए 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 गुणे 17। चलते हैं इसके सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में आपके पास है 5005। 5005, 5 5 10, ये तो सिर्फ 5 से ही कटेगा। 5 एकड़ 5 0 0, 5 एकड़ 5। अब भैया इसे काटेंगे 7 से। 7 एकड़ 7, 7 3 10, 3 और 0 30, 7 चौक
28 2 30 7 तिरिक 21 143 आ गया। 11 से कटेगा, 11 11 11 तिहाई 33 हो गया और 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे तो ये क्या होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, उतार लीजिए इसे अच्छे से। आशा कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे। कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो बच्चों दूसरा सवाल लगाने से पहले हम लोग कुछ चीजें सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी गई, हमको क्या जांच करना है, हमको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास माना पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है बी। इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है। तो इसी समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है भैया, ये हमारा मेन फार्मूला है। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी होगी कि जब हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हो लेकिन दोनों में से कोई एक संख्या ना दी गई हो। मान लो कि आपको क्या ज्ञात करना है, पहली संख्या। जब पहली संख्या जब दूसरी संख्या क्या है आपके पास b तथा एचसीएफ व एलसीएम दिया हो, एचसीएफ व एलसीएम दिया हो, तब हमको क्या निकालना होगा, एक ही चीज बचता है, वो है पहली संख्या। यानी a बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे बी। क्या हो जाएगा, इसके बटे बी हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, दूसरी कंडीशन, जब पहली संख्या यानी a तथा एचसीएफ व एलसीएम दिया हो। ठीक है, एलसीएम दिया हो, तब आप क्या करोगे, तो ये हो जाएगा b बराबर, देखो इसमें आपसे ये कहा गया कि पहली संख्या आपको ये दिया है लेकिन b नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, a को यहीं रहने देंगे, b को इसके बटे में ले चलेंगे, a को इसके बटे में ले चलेंगे। तो b बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे a, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी हो कि जब a व b तथा एचसीएफ दिया हो, क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो आपको क्या निकालना है, ऐसी कंडीशन में आपसे एलसीएम पूछेगा, आप कहेंगे कि इसका फार्मूला होता है a गुणे बी बटे एचसीएफ। क्या हो जाएगा, a बटे बी गुणे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला हो जाता है। ठीक इसी तरह जब a व b तथा एलसीएम दिया हो, एलसीएम दिया हो,
HCF बराबर A गुणे B बटे LCM कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा सवाल लगने वाला है वह इन्हीं 5 सूत्रों पर लगने वाला है। किस पर? तो पहला आपका है ये जांच करना है। जांच में क्या करना है कि A और B का गुणा LCM और HCF के गुणा के अगर बराबर आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर आपको आगे पूछेगा कि भाई दो LCM और HCF दोनों दिया है, उसके साथ एक संख्या B दे दी गई है, तो A पूछ लेगा। B दिया रहेगा तो A पूछेगा। LCM HCF दिया है तो LCM पूछेगा, और LCM दिया है तो HCF पूछेगा। यानी इन्हीं 5 सूत्रों पर हमें सवाल लगाना है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरे का हमारा जो पहला सवाल है इसमें है 26 और 91। दूसरे के पहले सवाल में आपके पास है 26 व 91। क्या क्या है? 26 और 91। इसको हम लोग 2 तरीके से लगाना सीखेंगे। पहले तो क्या है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं एक विधि को। तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि में चलेंगे तो 26 क्या है? 2 गुणे 13 का गुणनफल है। भाई 13 दूना 26 होता है। 91 को देखोगे तो ये होता है 7 गुणे 13। अब जो दोनों में आया है उसका एक जोड़ा बना लो ऐसे। ठीक, तो यहां पे जब LCM निकालने चलेंगे आप तो क्या होगा, जो दोनों में आया है उसको एक बार लिखना है, जो दोनों में नहीं आया है उसको भी गुणनफल में लिखना है। तो इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 का 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। HCF क्या होगा ऐसी कंडीशन में? तो HCF हो जाएगा आपका जो दोनों में आया हो। दोनों में क्या आया है? 13 है, तो ये आपका हो गया HCF। LCM आपका इतना, HCF इतना। आपको जांच भी करनी थी तो जांच कर लीजिए। जांच क्या थी आपकी? 2 संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, ये आपको दिखाना था। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि से है। ये ऐसे आए कैसे हैं इसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, A आपके पास क्या है भैया? 26 है और B है 91। LCM कितना आया? तो LCM आया है 182, ये आया हुआ है। HCF कितना है? तो HCF आया हुआ है 13, जो कि यहां है। अब 13 का पहाड़ा तो सबको आता है। 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हो जाएगा। 13 एकन्नम 13, 13 10 23 हो जाएगा। ये हो गया 23 66। ठीक है, लेकिन 26 या 91 का पहाड़ा मुझे तो नहीं आता है, आपको आता है तो अच्छी बात है। मुझे नहीं आता इसलिए मैं यहां पे गुणा कर लूंगा बगल में। 1 छक्के 6, 1 दुआई 2, 9 छक्के 54 के 4, 9 दूनी 18, 5 23, 6 हो गया, 4 2 6 और ये 23। तो 26 और 91 का गुणनफल भी क्या आया? 23 66 आया। अब हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यही हमको जांच करनी थी। ठीक है भैया, तो ये तो था हमारा पहला विधि। लेकिन इसमें एक चीज मैंने कहा आपको बताने को कि 26 का 13 गुणे 2 या 7 गुणे 13 आप कैसे लिखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? भाग विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे? तो 26 ये हो गया 2, 13 हो गया, 13 से करेंगे तो 1 आ गया। तो ये यानी 26 यहां है तो 2 और 13 गुणनफल में आ गए। इसी तरीके से 91 के लिए भी भाई बात है। ये इसमें क्या है? 7 से करेंगे तो 13 और 13 से करेंगे तो 1। ठीक, अब इसकी LCM और HCF निकालने की एक विधि और है जिसे हम भाग विधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से LCM और HCF निकालेंगे तो क्या यही आएगा। आइए देख लेते हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि 26 और 91 को एक साथ लिख लेंगे। ये हो गया तो 2 से भाग करो भाई, 13 और 91, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 7 से करेंगे, 13 नहीं कटेगा, छोड़ दिया। 13 सते 91, ये कट गया। फिर 13 से करेंगे, 1 आ गया, यहां पे भी 1 आ गया। LCM निकालेंगे। LCM के लिए मामला यह है कि 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14 गुणे 13, 13 चौके 52 के 2, 13 कन्नम 13 5 18 182। ये तो LCM हो गया बाबू आपका। क्या हो गया? ये LCM हो गया। HCF निकालना है तो देखो भाई HCF के लिए जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा
छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक पूर्ण रूप से कट ना जाए। तो 26 तियां 78 होता है, 78 91 से घटाएंगे तो 13 आएगा। इस शेष फल से इसको भाग करो, 13 दूना 26, कट गया। जिस भी संख्या से कट जाएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, HCF। तो HCF क्या हो गया, 13 हो गया। एक विधि LCM और HCF निकालने की ये है, एक आप देखे थे, ये आपकी दूसरी विधि हो जाती है। तो आशा करता हूं ये सवाल आप समझ पाए हैं। ठीक है, जो भी चीजें इसमें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप बिना संकोच के मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी, और आप क्लास में आकर के जो भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है वो क्लास में भी आके पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की ये समस्या होगी कि क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो वीडियो को 360 पे करके देखेंगे। ये आपकी जो है रिकॉर्डेड क्लास है, ये सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी जो जेमिनी क्लासेज पे आते हैं और जो एप्लीकेशन के माध्यम से ही इसे एक्सेस कर सकते हैं आप। बाकी आपको ये क्लासेज कहीं पर भी नहीं दिखेंगी, ना कि आपको जेमिनी क्लासेज के चैनल पे मिलेंगी और ना ही कहीं पर भी। तो ये क्लासेज सिर्फ उनके लिए हैं जो लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और जो आपके सेंटर पे आपके साथ आके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेज पूर्णतः पेड हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्री क्लासेस नहीं है। जो कंटेंट है ये आपके लिए सिर्फ पेड बच्चों के लिए है जो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग इसके दूसरे सवाल की तरफ। हमारा इसमें दूसरा सवाल है 510 और 92, 510 व 92। चलिए यहां पे मैं 92 लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं 510। ठीक, इधर मैं निकाल लेता हूं इन दोनों के भाग विधि से गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं। 92 का निकालूंगा तो 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 आ जाएगा यहां पे। इधर मैं अगर निकालूं 510 का, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 17 पचे 85 और 17 एकन्नम 17। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, एलसीएम की बात करूं भैया मैं तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में आया है वो एक बार, ये वाला पॉइंट, 2 गुणे बाकी जो बचे हैं सबको लिख लो, 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है और फिर 23 है। इन सबका जब गुणा करोगे तो आएगा 23,460। क्या आएगा, 23,460 आएगा। HCF निकालना है तो HCF तो यही होगा जो दोनों में है। कितना आ गया, 23,460 आ गया। कैसे आया तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। आइए देखते हैं ये कैसे आया। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17, 17 0 0, 17 छक्का 102। इसका 23 से गुणा करेंगे, 23 0 0, 23 दूना 46 के 6, 4 23 एकन्नम 23, 23,460। इस प्रकार से ये आ गया, HCF हो गया। अब हमें जांच करनी है तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। तो A गुणे B कितना है, 510 गुणे 92। ये कितना है, 23,460 गुणे 2। ठीक है, 2 से गुणा करोगे, 2 0 0, 2 छगे 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 46, 920, 46,920, 92 0 0, 92 एकन्नम 92, हासिल कितना आ गया हमारे पास, 9। अब 92 का 5 से गुणा कर लो, 5 दूना 10, 5 9 45, इसमें 9 जोड़ लो, सॉरी 5 दूना 10 के 0, 5 9 45, 1 46 प्लस 9 ऐड करो हासिल वाला, तो क्या हो जाएगा 469। तो देखो भैया दोनों बराबर आ गए, एच एस भी आपका बराबर है और RHS भी आपका क्या है,
बराबर है। इस प्रकार से इसकी जांच भी हो जाती है और ये सवाल लग जाता है। अगला सवाल तीसरा है दूसरे का, जिसमें है आपके पास 336 व 54 है। ठीक है, तो एक तरफ मैं तो 336 लिखूंगा और ये हो जाएगा 54। देखिए दूसरी विधि से सवाल आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, मैंने आपको दोनों विधियां बता दी हैं। चलिए 336 का मैं यहां पे अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं। 2 एकन्नम 2, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 3 से। चलिए 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से करो 2 एकन्नम 2, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 2 से करेंगे आप 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से 7 21 और 7 से 1 आ गया। यहां पे हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार 2 है, फिर 3 है, गुणे 3 गुणे 7। बाकी जो भी चीजें हैं हम इन्हें मिटा लेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब हमको निकालना है 54 का। किसका निकालना है, 54 का। तो 54 का निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे 1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 और 1 बार 2। अब जो 3 आया है दोनों में उसका आप क्या करिए, जोड़ा बना लीजिए। ठीक, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया जो दोनों में है उसे एक बार, जो नहीं है उसको तो लिखना ही लिखना है। देखो 3 भी है और आपके पास क्या है, 1 ठू 2 भी है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 और चौथा 2 दोनों में है, गुणे 3, फिर उसके बाद 2 ठू 3 और है, फिर है 7। इसका टोटल का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 गुणे 27, 16 गुणे 27 करेंगे आप। 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, 1 33, 10 43। अब इसमें करना है गुणा 7 से। 7 दूनी 14 के 4, 7 त्रिक 21, 1 22, 7 चौक 28, 2 30, 3024। यानी इस पूरे का गुणा करने पर हमको मिला 3024। कितना मिल गया हमको, 3024 आ गया। HCF निकालना होगा तो 2 गुणे 3, यानी HCF बराबर हो जाएगा आपके पास बराबर 6। कितना हो गया, 6। हमको जांच करनी है तो जांच हम लोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जांच। आपको जांच करनी थी। जांच क्या है, A गुणे B बराबर LCM इंटू HCF। तो A गुणे B हमारे पास कितना है, 336 गुणे 54। LCM कितना है आपके पास, 3024 गुणे 6, 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, 6 त्रिक 18, 18 144। देखो भैया 336 और 54 का हमको पहाड़ा तो आता नहीं है, इसलिए मैं गुणा करूंगा। 4 छंगे 24 के 4, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छके 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18 144। इस प्रकार से हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जांच भी हमारी कंप्लीट है और सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा सवाल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे का पहला सवाल, इसमें आपको दिया गया है 12 15 व 21। तो भैया यहां पे 12 लिखो
अब 12 को आप जानते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 तिहाई 12। 15 को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 3 गुणे 5। देखो मैंने इसको इसके नीचे क्यों लिखा, जिससे जोड़ा बनाने में इसकी आसानी रहे। तो 15 हो गया। 21 को ऐसे ही आप लिख सकते हैं 7 गुणे 3 यानी 3 गुणे 7। तो यहां पे 3 जो है तीनों में है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों में 3 है तो HCF हो गया। LCM है तो 2 बार 2 है, तो लिख लो भाई 2 गुणे 2। 1 बार 3 है तीनों में, तो 1 बार 3, फिर 5 है, फिर 7 है। गुणा करोगे 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। तो ये सवाल जो है 420 वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में हमारे पास 17 है, 23 है और 29 है। 17, 23 व 29 है। देखो भैया इसमें कोई किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 17 को आप लिख सकते हो 1 गुणे 17, 23 को आप लिख सकते हो 1 गुणे 23 और 29 को भी आप यही लिख सकते हो 1 गुणे 29। तो तीनों में तो आ रहा है ना 1। HCF बराबर जो किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे वो 1 के आएंगे, तो यहां पे HCF 1 हो गया। LCM बराबर आपके पास 17 गुणे 23 गुणे 29 और कहने के लिए 1 भी लिख लो। अब सबका गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 34 5 39 गुणे 29। मुझे 29 का पहाड़ा नहीं आता है, आपको आता है तो डायरेक्ट लिख देना। मैं तो गुणा करूंगा 9 91 9 9 9 81 के 1 9 त्रिक 27 8 35 2 91 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 1 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11। कितना आ गया, 11 331 आया। कितना आया, 11 331 आ गया भाई। सॉरी 9 91 9 होता है भैया, 339 आ गया। कितना आया, 11 339। ये आपका LCM हो गया। थोड़ा सा गलती हो गई थी जिसे हमने सुधार लिया है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में हमारे पास हमको दिया गया है 8 9 और 25। 8 9 व 25। तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 25। 8 को कह सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 रख लो। इसको कह सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 1 रख लो। इसे कह सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 1। भैया कोई किसी में नहीं आ रहा है, इसीलिए 1 में किया गया है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन LCM की बात करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूना 4 दूनी 8 8 9 72। ये हो गया 72 गुणे 25। लेकिन मुझे 25 का पहाड़ा आता है। 25 दूना 50, 25 सत्ते 175 और 75 5 80। तो इसका जो LCM आया बाबू वो कितना हो गया, 180 हो गया। हमसे कहा गया था गुणनखंड विधि से HCF व LCM निकालना, जो कि हमने निकाल लिया है। आशा करते हैं सवाल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, जो कि है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9। ये आपको दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। तो चलिए जो जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। हमको 2 संख्याएं दी गई हैं। एक क्या है, A बराबर मैंने मान लिया, माना। चलिए हमको क्या दिया गया है, 2 संख्याएं। एक 306 है तो मैं A बराबर 306 लिख ले रहा हूं। B बराबर हमें दिया है 657। अच्छा HCF भी इनका ये दिया हुआ है, तो यहां लिख लो दिया है।
HCF बराबर 9 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है आपको इसका LCM। क्या निकालना है? LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। भैया तुरंत यहां पे आप फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? जो अभी पीछे सवाल नंबर 2 में पढ़ा था। LCM बराबर A गुणे B बटे HCF। A कितना है? 306 है, गुणे 657 है, और बटे क्या हो जाएगा? 9। 9 का पहाड़ा आता है 9 सत्ते 63 और 2 65, 9 तिरिक 27। 306 गुणे 73। हमको तो गुणा नहीं आता, आपको आएगा तो डायरेक्ट लिखना। 306 गुणे 73 करूंगा मैं। 3 छके 18, 3 त्रिका 9, 7 छंग 42, 7 तिरिक 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3, 1 1 2 और ये 2 कितना आया? 22,338 आ गया। कितना आ गया भैया? 22,338। यही हमारा क्या है? LCM है, जो कि निकालना था। इस प्रकार से सवाल चुटकियों में हल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। सॉरी 4 ये था ना, ये 4 था। 5 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भैया हमसे 5वां सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे ये कहा जा रहा है कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा। तो पहली विधि है कि n बराबर प्राकृत संख्या कहा है, यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 डॉट डॉट चाहे जो, ठीक है, इनफाइनाइट तक ले लीजिए। तो मैं क्या करूंगा? n बराबर 1 पे रख के देख लूंगा। n बराबर 1 पर 6 की पावर 1 बराबर 6। n बराबर 2 पर 6 की पावर 2 करोगे तो 6 छके 36 हो जाएगा। चलिए n बराबर 3 पर कर लेता हूं। 6 की पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी यहां 6 इकाई के स्थान पर 6 ही आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n एक प्राकृत संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? तो आप कहेंगे कि n बराबर 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसके लिए? प्राकृत संख्या के लिए। तो ये एक हमारी पहली विधि थी। क्या है? ये फर्स्ट विधि है। सेकंड क्या है? देखिए 6 के पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 की पावर 3 2 गुणे 3 की पावर n आ जाएगा। लेकिन कोई प्राकृत संख्या अगर 6 की पावर n यानी 0 पर समाप्त हो तो जिसके इकाई का अंक 0 हो, जैसे देख लेते हैं इधर 10 है। अब 10 है तो 2 गुणे 5, 20 है तो इसको लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 30 है। जो भी संख्याओं के लास्ट में 0 आ रहा है वो 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी लास्ट में 5 से भी विभाजित हो रही हैं। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 आता ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 6 की पावर n 5 से भाज्य नहीं है। 5 से भाज्य नहीं है। क्या है? नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो बात का? कि यानी 6 का पहाड़ा आप यहां पे यानी 1 रखिए, यानी 6 गुणे 6, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 जितने बार कर लो, लास्ट में इकाई के स्थान पे 0 आ जाए। जैसे यहां 0 आ रहा है, यहां। ठीक, ऐसा हम यहां करते हैं तो नहीं आता है। यानी अगर आपको 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो तो इसका मतलब यह है कि वो 5 से कटे। लेकिन किसी भी कंडीशन में 2 से तो कट जाता है, 5 से नहीं कटता। इसलिए क्या है? 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपका था सवाल नंबर 5। कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 5। ठीक।
आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। छठवें सवाल में आपको दो दिए गए हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। यह आपको बताना है कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हैं आप? भाज्य संख्या के एक से अधिक, भाज्य संख्या के एक से अधिक गुणनफल होते हैं, अधिक गुणनफल होते हैं। ठीक है, चलो 11 सत्य देखो 13 दोनों में है, 13 को कॉमन कर लो, यहां बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 11 सत्य 77 धन 1, 13 गुणे 78, 78 को लिख सकते हो 13 गुणे 13 गुणे 6, 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3। आप देख रहे हैं कि इसके 13 के अलावा 2 और 3 भी गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे इसके एक से अधिक, इसके एक से अधिक गुणनखंड हैं, सॉरी गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 3 यानी बहुत सारे, एक से अधिक गुणनफल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आइए इसके दूसरे वाले सवाल को देखते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके जो चीजें नहीं आएंगी उनको रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, 5 दोनों में है, 5 को चुपचाप बाहर निकाल लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 7 छंग 42, 4 3 12 दूना 24। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 42 गुणे 12 दूना 24 एकन्नम 24 प्लस 1। दोनों का आप गुणा करेंगे, चौबीस दूना 48 के 8, 24 चौका 96, 400, 1008 प्लस 1, 5 गुणे 1009 आ गया। तो ये हो गया 5 गुणे 1009। देखो 2 हो गए, एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 हो गए तो आप इसके कहेंगे इसके एक से अधिक गुणनफल हैं, अधिक गुणनफल हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। जो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ। किसके सवाल की तरफ? आखिरी सवाल की तरफ, जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, 2 लोग हैं, सोनिया और रवि इसके चक्कर लगाते हैं। रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब कह रहा है कि एक ही स्थान से एक ही समय पर चले हैं, एक ही दिशा में, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे कि भाई सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट, व रवि को 12 मिनट लगते हैं,
दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला समय 12 व 18 का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम होगा तो 12 और 18 का निकालना है। तो बच्चों 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3। 3 दोनों में है, 2 दोनों में है। एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 ये वाला और ये एक बार 3 फिर 3। 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। कितना आ गया 36। एलसीएम मिल गया 36 मिनट। तो वो दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक दूसरे से अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये क्लास समाप्त हो जाती है। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 के लिए। आशा करते हैं आपको ये क्लास एकदम समझ में आई होगी। ठीक है।